गुरु भक्ति योग। गुरु की कृपा खोट असीम एवं अवर्णनीय। श्रद्धा के द्वारा निमेष मात्र में आप परम पदार्थ पालेंगे। गुरु के वचन एवं कर्म में श्रद्धा रखो, श्रद्धा रखो, श्रद्धा रखो। गुरु भक्ति विकसित करने का यही मार्ग है। गुरु के चरण में आत्मसमर्पण करना, यह शिष्य का आदर्श होना चाहिए। गुरु महान है, विपत्तियों से डरना नहीं। हे वीर शिष्यों, आगे बढ़ो। चैतन्यम शाश्वतम शांतम व्योमातीतम निरंजनम नादबिंदु कलातीतम तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात जो चैतन्य शाश्वत, शांत, व्योम से परे है, निरंजन है, उन गुरुदेव को प्रणाम है। जिस प्रकार प्राणवायु हमारे जीवन का संचालक करती है, उसी प्रकार गुरु भक्ति हमारे शिष्यत्व को जीवित रखती है। जब जीवन में गुरु का आगमन होता है तो शिष्य का जीवन ऐसा हो जाता है जैसे ठूठ से खड़े वृक्ष को बहारों ने घेर लिया। अरसे से सूखी धरा पर जल से भरे मेघ मेहरबान हो उठे हो। एक बुझी हुई बाती को जैसे नारंगी लो छू गई हो। अमावस्या से श्रापित आसमान पर जैसे सूर्य आशीष बरसाने लगे हो, एवं मरणासन देह में जैसे किसी ने 9 प्राण फूंक दिए हो। शिष्य की मानो जीवन सृष्टि ही खिल उठती है और उसका अंतः मन स्वतः ही कह उठता है कि इस तन में जो प्राण हैं बसते, उन प्राणों का सूत्र आप हो। पल पल में जो श्वास लेता, उन श्वासों का विस्तार आप हो। मैं तो हूँ बस टूटी नैया, परंतु खुश हूँ कि पतवार आप हो। शब्दों में जो कही ना जाए, इतनी गहरी बात आप हो। इस प्रकार एक शिष्य के भीतर अपने गुरु के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है और उसके प्राण पूरी तरह अपने गुरु में समा जाते हैं। वह हृदय की हर धड़कन में अपने गुरु का स्मरण करता है। उसके रस भरपूर भाव तरंगे द्रवित होकर गुरु के चरणों का प्रक्षालन करते हैं और फिर दुनिया के किसी कोने में बैठकर अपनी भाव, अपनी संवेदना अपने गुरु को समर्पित कर सकता है। और गुरु भी अपने सूक्ष्म ग्रहण शक्ति के द्वारा शिष्य के अंदर छिपे भावों को रूबरू पढ़ लेते हैं और उन्हें अपनी करुणार्ध विशाल हृदय में संजो लेते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि गुरु शिष्य के भावों को इस आदान प्रदान के क्रिया के लिए शिष्य का गुरु के साथ पूर्ण तौर पर आंतरिक तालमेल होना चाहिए। आइए गुरु और शिष्य के विचार तरंगों के आदान प्रदान को एक अद्भुत उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक बार युक्तेश्वर गिरि जी को कलकत्ता से सिरमपुर सुबह 9 बजे आना था। उनके शिष्य योगानंद जी व डीजेन उनके दर्शन के लिए उतावले थे, परंतु तभी योगानंद जी के मन में बिजली के समान तेज तरंगे पैदा हुई। उन तरंगों ने योगानंद जी को संदेश दिया कि मैं 9 बजे नहीं 10 बजे पहुंचूंगा। योगानंद जी ने संदेश को ग्रहण किया और डीजेन को भी बताया। डीजेन को विश्वास नहीं हुआ।
वह 9 बजे ही स्टेशन पहुंच गया, परंतु युक्तेश्वर जी का आगमन 10 बजे ही हुआ। डीजेन के लिए यह घटना बहुत आश्चर्यजनक थी। उसने गुरुदेव से इस पक्षपाती व्यवहार का कारण पूछा। युक्तेश्वर गिरि जी ने इस रहस्य का उद्घाटन करते हुए बताया कि मेरे संदेश में कोई कमी ना थी। मैंने तो दोनों को एक जैसा संदेश ही भेजा था। तुम्हारी ग्रहण शक्ति में दोष है। योगानंद जी का गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण व आंतरिक तालमेल होने के कारण वे संदेश को पूरी तरह अंगीकार कर पाए, जबकि डीजेन उन तरंगों को पकड़ न सका। इसमें कोई संदेह नहीं कि एक शिष्य जिसके चिंतन में हर समय गुरु ही रहते हैं, वह गुरु द्वारा प्रसारित तरंगों को ग्रहण करने के योग्य होता है। इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण है। यदि बिजली की तार में से बिजली की तरंग प्रवाहित की जाए तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड अर्थात चुंबकीय क्षेत्र तैयार हो जाता है। ठीक इसी प्रकार मानवीय स्नायु तंत्र भी कुछ इसी प्रकार की तरंगों का ताना बाना है, जिसके प्रभाव से एक चुंबकीय मंडल तैयार हो जाता है। जब एक शिष्य के भीतर हर समय गुरुदेव का चिंतन चलता है तो उन विचार तरंगों के आधार पर भी एक चुंबकीय क्षेत्र तैयार हो जाता है। यह वही क्षेत्र होता है जो गुरु द्वारा प्रदान की गई उन उच्च कोटि की तरंगों को बहुत आसानी से ग्रहण कर लेता है। इसलिए हम निरंतर गुरु का चिंतन व ध्यान करें, अपने गुरु के साथ आंतरिक तालमेल बढ़ाएं। यदि हम अपने हृदय रूपी धरती पर गुरु को विराजित करें तो हमारी वृत्तियां भी गुरु में हो जाएगी और फिर ऐसा अंतःकरण गुरु की प्रत्येक प्रेरणा को बहुत आसानी से पकड़ पाएगा। हम स्वयं से प्रश्न करें कि हमारा ध्यान किधर है, हमारी भावनाएं, हमारी सोच, हमारा श्रम, हमारी साधना किस पर लक्षित है। यदि अपने गुरु पर है तो निसंदेह हम अध्यात्म के अंतिम पड़ाव तक अवश्य पहुंचेंगे, मंजिल अवश्य हमारी होगी। अतः हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम अपने गुरुदेव को हर पल निकट अनुभव कर पाएं, स्वयं को उनके हृदय में एवं उनको अपने हृदय में स्थित देख पाएं, विचार से, व्यवहार से उनके सुगढ़ सांचे में ढल पाएं एवं अपने मन की चौतरफा बिखरी किरणों को गुरु रूपी आध्यात्मिक सूर्य में विसर्जित कर सके। जब ऐसा होगा तब हमारा अंतः मन यही कह उठेगा कि हर श्वास श्वास में मेरी एक तेरी ही आशा है, तू ही तो मेरी श्रद्धा है, तू ही तो मेरा विश्वास है, तेरे दिए ज्ञान से ही आत्मा का साज है, तूने ही तो खोला इस घट का भी राज है, सेवा सुमरन ध्यान तेरा यही मेरा नित्य काज है। सद्गुरु तेरे ही चरणों में मेरा कल और आज है, सद्गुरु तेरे ही चरणों में मेरा कल और आज है। वास्तव में यही शिष्यत्व की वह ध्वनि है जिसे सद्गुरु सुनना चाहते हैं।